चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 यानी कि जनन स्वास्थ्य यानी कि आप लोग देख सकते हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के डियर स्टूडेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए, साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। और सभी विद्यार्थी लास्ट तक देखिए और पूरा का पूरा एकदम सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए। और एग्जाम में यहाँ से बहुत सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आया कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। देखो काफी इजी क्वेश्चन है, 2017 में पूछा है। तो देखो जनसंख्या सबसे अधिक होता है दोस्तों, चरम पर पहुंचती है तो प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो कम जाती है। जैसे कि बिहार के आप लोग जनसंख्या ले लीजिए, बहुत ज़्यादा है, भारत में 203 नंबर पर है। इसकी जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण प्रति व्यक्ति आय कम है, इसीलिए दोस्तों बिहार पिछड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय कम होती है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि वर्तमान समय में भारत में दोस्तों गर्भ निरोध की स्वार्थिक मान्य विधि कौन सा है। देखिए वर्तमान जो अभी आप लोग का कंटिन्यूस जो समय चल रहा है दोस्तों, भारत में गर्भ निरोध की जो स्वार्थिक प्रचलित जो विधि है, जो माना जाता है सबसे पॉपुलर विधि कौन सी है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, याद रखना अंतः गर्भाशय युक्ति जो आप लोग का है दोस्तों सबसे बेहतर सबसे प्रचलित विधि है दोस्तों, आप लोग का गर्भ निरोधन सर्वाधिक दोस्तों मान्य है, ठीक ना। कौन सा विधि है तो अंतः गर्भाशय युक्ति, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना, क्योंकि इसी प्रकार से और भी चैप्टर का आप लोग को मिलता रहेगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है कि गर्भाशय में दोस्तों कॉपर टी का एक प्रभावी एवं अंत गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य जो रीजन होता है, मुख्य जो कारण होता है वो क्या होता है। तो देखिए आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ पर कहा जाए गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंत गर्भाशय युक्ति होने का जो रीजन होता है दोस्तों वो क्या क्या होता है। तो शुक्राणुओं के निषेचन में दोस्तों कमी होता है, गर्भाशय में दोस्तों कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं को दोस्तों भक्षाणु की क्रिया में वृद्धि कर देता है। शुक्राणुओं की गतिशीलता जो होती है वो दोस्तों धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। इस कारण कह सकते हो ऑल ऑफ एबव यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी अंत गर्भाशय युक्ति का मुख्य जो कारण होता है, ये सभी कारण है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो भारत में जनगणना दोस्तों सबसे पहले जो ये थे 1881 ईस्वी या तो 1872 ईस्वी में हुआ था, जो कि कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ठीक ना डियर स्टूडेंट। अगर 81 में आता तो लेकर के चलते, लेकिन नहीं जी, आपका प्रथम जनगणना जो हुआ था 1872 में हुआ था, तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। कहा जा रहा है कि देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में गलत रहेगा तो आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। चलो 5 नंबर में कहा जा रहा है कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है। देखो उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है, ये देखिए हाँ बहुत इजी है। देखो उच्च मृत्यु दर के कारण यानी कि सबसे हाई मृत्यु दर हो गया, और साथ में जनसंख्या में तीव्र घटना क्या कहलाता है, यानी कि जो तेजी से घटेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये अपन को बताना है। हाँ बहुत अच्छा। देखो जनसंख्या विस्फोट लगा रहे हैं, उनका बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ गया, ये नहीं कि जनसंख्या घट गया। जनसंख्या विस्फोट का मतलब जनसंख्या बढ़ गया। तो याद रखना उच्च मृत्यु दर के कारण दोस्तों जनसंख्या में तीव्र जो ह्रास हुआ घटा उसको हम लोग जनसंख्या क्या कहेंगे, अपनवन कहेंगे, क्या कहेंगे, अपनपन कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा बी नंबर होगा मेरे प्यारे साथियों। टेंशन एकदम नहीं लेना, लाइक सब्सक्राइब कर ले करते जाइए, एकदम भौकाल मचा देना एग्जाम में। चले यहाँ से कहा जा रहा है कि MP, ठीक ना डियर स्टूडेंट, एमनिओसेंटेंस एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया आप लोग लगाना, तो डियर स्टूडेंट्स बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा। देखो जो एमनिओसेंटेंस जो प्रक्रिया है भ्रूण में दोस्तों अनुवांशिक विकार को ज्ञात करने की एक तकनीक विधि है, तो ध्यान रखेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि सहेली जो मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली
गोली है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्या है, गर्भ निरोधक पोटी का गोली है। तो प्रयोग किस जाते, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका जो प्रयोग किया जाता है साप्ताहिक प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सही विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब कीजिए और गूगल पर आप लोग को सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। चलिए 5-10 सेकंड में जानिए कम समय बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय 4। चलिए सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट, जरूर जाना। चलो इसका कहेंगे साप्ताहिक हो गया। चलो यहाँ से देखिएगा इसका क्वेश्चन 8 नंबर, तो कहा जा रहा है कि RU 486 दवा का प्रयोग किया जाता है। देखो RU 486 जो दवा होता है मेरे प्यारे साथियों, किसके लिए यूज होता है, RU 486 बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ बहुत अच्छा, गर्भपात के कारक के रूप में यूज किया जाता है RU 486 दवा, ठीक ना डियर स्टूडेंट, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलो जनसंख्या नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। देखो जो जनसंख्या तो हम लोग काबू कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, उसके सबसे जो उपयुक्त विधि क्या है, गर्भपात, मुख्य गोलियां के विसेचन की बंध्याकरण। तो लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों, आपका इंतजार का मुझे बेसब्री से इंतजार है, तो इस इंतजार को समाप्त कीजिए और राइट आंसर दीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बंध्याकरण, बहुत अच्छा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जनसंख्या नियंत्रण की जो स्वार्थिक विधि होती है वो दोस्तों बंध्याकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है 10 नंबर में कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है। देखिए जो केंद्रीय जो औषधि जो अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, इसके द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है, कौन सी दवा तैयार की गई है। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी लगा रहे हैं सहेली, बिल्कुल उनका राइट आंसर है, यानी कि सहेली दवा का निर्माण हुआ। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी। कौन सा संस्थान, तो याद रखना केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ठीक ना डियर स्टूडेंट, अनुसंधान संस्थान। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बेहतरीन मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से एकदम धमाल कमाल कीजिएगा। और PDF के लिए आप लोग को दे नंबर, इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना डियर स्टूडेंट। अगर आप मैथ लेते हैं तो बहुत अच्छा था, लेकिन बायो ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तैयारी कीजिए, बेहतर मार्क्स लाइएगा। चलिए टॉपर लिस्ट में जरूर आना है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। कहा जा रहा है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन में कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी के मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। देखो कहा जा रहा है किसी खास समय में एवं स्थान में, किसी खास समय और स्थान होगा दोस्तों, किसी आबादी में मृत्यु की जो संख्या होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग दोस्तों मोर्टेलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी, यानी कि मोर्टेलिटी आप लोग देखिएगा तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सही विद्यार्थी आंसर देते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन रेक्टोवायरस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। देखो कौन है जो रेक्टोवायरस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। हाँ बहुत अच्छा, देखो एड्स जो होता है ना रेक्टोवायरस के द्वारा दोस्तों उत्पन्न किया जाता है, एड्स। तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रेक्टोवायरस द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है एड्स को उत्पन्न किया जाता है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ से कहा जाए कि परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। देखिए जो परिवार नियोजन जो कार्यक्रम होता है दोस्तों प्रारंभ किया गया, कब किया गया, लगाइए इसका राइट आंसर। हाँ देखो परिवार जो नियोजन जो कार्यक्रम लाया गया था दोस्तों 1951 में लाया गया था। तो यहाँ से देखिए 1951 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि परिवार जो नियोजन जो कार्यक्रम लाया गया 1951 ईस्वी में लाया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि बढ़ रहे, ठीक ना डियर स्टूडेंट, बढ़ रहे मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है। यानी कि बढ़ रहे जो मानव भ्रूण का दोस्तों जो पहला संकेत है, जो पहला संकेत है वो किस रूप में है। तो याद रखिएगा स्टेथोस्कोप द्वारा दोस्तों हृदय ध्वनि को सुन करके, यानी कि बढ़ रहे भ्रूण का दोस्तों पहला संकेत जो मानव में जो बढ़ रहे भ्रूण का पहला संकेत है दोस्तों वो स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का सहेली क्या है। देखिए अभी आपने आपको बताया सहेली क्या है, ठीक ना डियर स्टूडेंट।
चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों। देखिए सहेली आपका क्या, तो याद रखना दोस्तों ये क्या है, मानव दोस्तों जो होता है एस्टोरियल गोला है, यानी कि नॉन जो एस्टोरियडल गोला है वो आप लोग का सहेली है। साथ में मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक दवा है। तो कह सकते हो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी और सी ऑप्शन दोनों। चलिए कहा जरा यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन, तो कहा जाएगा प्रखनलित शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद है ना, प्रखनलित शिशु में दोस्तों जनगांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में दोस्तों परिवर्धन जो होता है, क्या होता है, परिवर्तन जो होता है, ये आप लोग का प्रखनलित शिशु के लिए संबंध है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सत्य है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, सी नंबर। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जरा कि निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति इससे द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है, यानी कि जो जन्म नियंत्रण युक्ति होता है कौन है जो इससे द्वारा दोस्तों प्रयोग में नहीं ली जाती है। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, निरोध जो होता है नहीं लिया जाता, जबकि कॉपर टे का यूज़ किया जाता है, मुख्य गोली भी किया जाता है, डायफ्राम भी किया जाता है, लेकिन निरोध जो होता है उसका यूज नहीं किया जाता। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि जन्म पूर्व भ्रूण को दोस्तों जांचने की विधि क्या कहलाती है, यानी कि जन्म से पहले जो भ्रूण होता है मादा का, उसको जांचने की जो विधि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी भी नंबर लगाए। देखो क्या इसको कहते हैं, तो एमनियोसेटेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, एमनियोसेटेंस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो प्रखनलित शिशु एक तकनीकी है जिसमें क्या है, प्रखनलित, हाँ बहुत अच्छा, अंडाणु जो होता है दोस्तों, अंडाणु क्या होता है इसमें, हाँ बहुत अच्छा। देखो अंडाणु लेकर के दोस्तों फिर इसे निषेचन करा करके रोपित करते हैं। तो ध्यान रखना बी नंबर। चलिए यहाँ से 20 नंबर में कहा जा रहा है कि गर्भ निरोधक दोस्तों पोटिका में प्रोजेस्टेरोन होता है, जो गर्भ निरोधक जो पोटिका होता है उसमें प्रोजेस्टेरोन होता है, क्या होता है, हाँ देखो ये जो होता है दोस्तों प्रोजेस्टेरोन अंडोत्सर्ग जो होता है ना उसको रोकता है, बहुत अच्छा। देखो अंडोत्सर्ग जो होता है, अंडोत्सर्ग इसको दोस्तों जो वृद्धि होता है उसको रोकता है, कौन, तो प्रोजेस्टेरोन रोकता है। तो ध्यान रखिएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जन्म नियंत्रण की एक विधि आपका क्या कहलाता है। तो देखो जो जन्म नियंत्रण की जो विधि होती है डियर स्टूडेंट वो क्या कहलाती है, IUDS कहलाता है, क्या कहलाता है, देखो यहाँ से क्या सर जी, IUDS कहलाता है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से देखिएगा डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है, देखिए कौन सा तकनीक है जो पुरुषों में उपयोग किया जाता है, तो बॉक्सोटोमी किया जाता है, क्या बॉक्सोटोमी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। चलिए कॉपर टे रोकता है, देखिए काफी इजी है, कहते को कितना बार पूछा, लगातार 21, 22, 23, ठीक ना डियर स्टूडेंट, 10 में, 13 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में पूछा है। चलो कॉपर टे रोकता है, क्या रोकता है, हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, जो अंड जनन जो होता है मादा में उसको रोकता है कॉपर टे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कॉपर टे जो होता है किसको रोकता है, अंड जनन को, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसी के कारण जनसंख्या किसमें नियंत्रण हो रहा है। तो याद रखेगा बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि स्तनपान, देखिए क्या कहा जा रहा है ध्यान समझिएगा, स्तनपान अनत्रव संबंधित है, अनत्रव देखना रिएक्शन, स्तनपान जो होता है संबंधित है, किससे संबंधित है, देखिए ये एक प्रकार का यौन संचारित रोग है, यानी कि यौन देखना रिएक्शन, ये एक यौन संचारित रोग है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो क्या होगा सर जी, डी नंबर, एक यौन संचारित रोग है, तो डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, कहा जा रहा है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। देखो जनसंख्या का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ बहुत अच्छा। देखो जनसंख्या का जो अध्ययन कहलाता है वो डेमोग्राफी कहलाता है, क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। जनसंख्या का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखेगा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखो मानव जनसंख्या वृद्धि होता है, देखो मानव जो जनसंख्या वृद्धि होता है वो क्या होता है, तो देखो लॉग तो होगा नहीं, एक्स पोटेंशियल ये नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है जो जनसंख्या वृद्धि का कारण बताए। चलिए 27 नंबर में कहा जा रहा है कि मानव द्वारा कौन सी दोस्तों बड़े कठिनता का सामना किया जा रहा है, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़े कठिनता का दोस्तों सामना किया जा रहा है दोस्तों डट करके, तो बताइए वो कौन सा है।
चलिए सभी विद्यार्थी एकदम घमासान आंसर दे रहे हैं जी। कहाँ आंसर दे रहे हैं? सब कह रहे हैं जनसंख्या विस्फोट। जी बिल्कुल। देखो जाहिर सी बात है कि बिहार पूरा दुनिया दोस्तों भारत पर देख रहा है, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या हो गई 145 प्लस करोड़ हो गई है। तो ये दोस्तों चीन को भी पीछे छोड़ चुका है, ठीक है ना डियर। इसी कारण जनसंख्या विस्फोट इज द करेक्ट आंसर, जो कि बहुत बड़े कठिनता को हम लोग सामना कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इस पर भी विजय प्राप्त करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण बिल्कुल होगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखिएगा सरकार का कुछ कंडीशन उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो संतानोत्पत्ति नियंत्रण का क्या उपाय है, यानी कि संतानोत्पत्ति का दोस्तों जो नियंत्रण का जो उपाय है, हाँ कौन सी विधियाँ हैं? तो देखिए यह हार्मोनल विधियाँ, प्राकृतिक विधियाँ, यांत्रिक विधियाँ। तो कहा दीजिएगा ऑल ऑफ दिस मेथड। तो ऑप्शन नंबर डी। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है, यानी कि सबसे पहले जो जनसंख्या विस्फोट का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? तो देखो प्रथम मनुष्य जनसंख्या विस्फोट का कारण कृषि, यानी कि जो कृषि उस समय होता था तो उस समय ज़्यादा किसान हुआ करते थे। और दोस्तों जो जनसंख्या का जो अनियंत्रण हुआ है वो दोस्तों कृषि भी इसमें कारण है, क्योंकि देखिए कृषि था उस समय दोस्तों क्या था कि ज़्यादा हम लोग बच्चे पैदा करेंगे तो हम लोग ज़्यादा राज होंगे, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा कृषि होगी। इस कारण से कृषि भी एक विस्फोट का कारण बना। तो ध्यान रखिएगा ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर है। मादा में देखिए, मादा में जो मुख्य गर्भ निरोधक जो रोकती है वो क्या रोकती है? मादा में जो मुख्य जो गर्भ निरोधक जो होते हैं दोस्तों किसे रोकती है? तो देखिए ये अंडोत्स्वर को रोकती है, जिसमें कॉपर टेक का भी यूज़ किया जाता है। तो याद रखिएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना, नंबर आपको दिख रहा है मोबाइल नंबर 9142529114। ग्रेजुएशन इसी नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है। इसके ज़रिए से आप लोग ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ ले सकते हो, थोड़ी सी प्राइस रहेगा, लेकिन आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, टॉपर लिस्ट में आ सकते हो। अगर मैथ रहता दोस्तों तो और भी बेहतर आपके लिए था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। लेकिन टेंशन नहीं लेना है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय